हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होइएगा। आपकी एग्जाम की तैयारी एकदम धूम धड़ाके के साथ, एकदम जी तोड़ मेहनत के साथ चलती होगी। चले हम थोड़ा सा आज फिर कल की भांति आपसे वादा किए थे कि रोज हमने 5 ऑब्जेक्टिव कम से कम जरूर लेकर आएंगे आपके साथ आपके एग्जाम में हेल्पफुल ऑब्जेक्टिव, वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपके क्या होंगे एग्जाम में सेम टू सेम रहने की बात करते हैं। वैसा ही सेम टू सेम आपके फिर से आज हम लेकर आए हैं एग्जाम में एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट रहने का ही पूरा 100% चांसेस है कि रहेगा ही। तो आइए हम बात करते हैं आपसे आगे। क्या यहाँ पे हम आप जो देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसको डील करेंगे एक एक करके। कैसे डील करते जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये क्या है, 5 क्वेश्चन है, ये सभी थर्ड ऑर्डर का है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट जो होंगे वह कैसे होंगे, क्या होते हैं थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट, उसके बारे में। कल हमने सेकंड ऑर्डर की चर्चा की थी कि मात्र क्या था सेकंड ऑर्डर में लेफ्ट माइनस राइट, और अभी हम लोग बात करेंगे थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। मतलब होता है क्या, थ्री कोटि वाले, मतलब कि 3 कोटि वाले, जिसका ऑर्डर थर्ड मतलब तीसरा, और ऑर्डर मतलब कोटि होता है इसका हिंदी। और यहाँ पे जो डिटरमिनेंट इसका हिंदी सारणिक होता है, या इसे हम निर्धारक के नाम से भी जानते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है इस चीज को समझिएगा। इसमें नंबर ऑफ कॉलम की बात करेगा या नंबर ऑफ रो की बात, ठीक है। नंबर ऑफ रो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ रोज इसमें कितने होते हैं जो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट होते हुए, तो इसमें क्या होगा 3। फिर पूछेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, तो यह भी क्या होगा 3। आपसे फिर पूछेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो होगा क्या 9। इसमें नंबर ऑफ रो 3 होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 9 होती है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट होते क्या। हम आपको बता दें कि 3 रो एंड 3 कॉलम्स, 3 रो एंड 3 कॉलम्स जिस डिटरमिनेंट में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 3 ऑर्डर वाले, जैसे कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, यह ई है, एफ, जी एच आई, यह जो है यह डिटरमिनेंट है, यह जो सिंबल है यह डिटरमिनेंट है। आप इसे मोड कभी नहीं पढ़िएगा, यह गलत होगा। जैसे कहीं भी अगर यह लिखा होगा ऐसे कैपिटल ए को, तो हम लोग इसको क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये नहीं कि मॉडुलस ऑफ ए बोलिएगा, नॉट मॉडुलस ऑफ ए नहीं बोलना है। आप क्या बोलिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब ए का डिटरमिनेंट। यह एक डिटरमिनेंट है, इसमें क्या है रो। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर रो रो कर रहे हैं, रो होता क्या है। यह रो है जो यह हम लोग इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं इसे हम लोग क्या है कि R1 द्वारा इंडिकेट करते हैं, और यह जो है यह इसे हम लोग क्या है कि R2 बोलते हैं, और यह जो है यह जो लाइनिंग इसको हम लोग क्या है कि R3 बोलते हैं। और फिर ऐसे जो लाइंस होंगे इसे हम लोग C1 बोलेंगे। यह जो लाइनिंग होंगे इसे हम लोग C2 बोलेंगे। फिर यहाँ पे जो लाइनिंग होंगे इसको हम लोग C3 बोलेंगे। मतलब क्या है कि जब बचपन में आप पढ़े होइएगा तो आपको क्या है कि एक बहुत प्यारी सी मिस आपको बताई होगी, क्या चाहिए कि जैसे यह लाइन है ऐसे, यह लाइन को क्या है ऐसे, मतलब कि यह क्या है परिरेखा। तो परिरेखा को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस पे एलिमेंट सजे हुए होते हैं उस हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसे हम लोग रो बोलते हैं। और ऐसे जो हैं ऐसे जो वर्टिकल लाइन उसे हम लोग क्या है कि वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। मतलब ऊपर की तरफ जो लंबवत होते हैं उसे हम लोग वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइंस होते हैं तो वर्टिकल लाइंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल दे, अशोक स्तंभ, यह कॉलम है, और कॉलम का हिंदी कहेंगे तो स्तंभ होता है। तो अशोक स्तंभ के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये क्या है, खंभा है, ऐसे खंभा की भांति खड़ा होता है।
तो जो ऐसे लाइनिंग खड़ा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम। जैसे कि कॉलम की अगर काउंटिंग करेंगे हम लोग तो लेफ्ट टू राइट करते हैं, जैसे कि यह फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और यह थर्ड कॉलम। कॉलम की जो काउंटिंग करेंगे और लेफ्ट टू राइट, या फर्स्ट कॉलम या सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम। यही बात किया जाएगा रो की, तो ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और यह क्या होगा, थर्ड कॉलम। एक बात बता दे कि अगर कोई आदमी आपसे पूछेगा कि एलिमेंट बताइए फर्स्ट रो का, R1 का एलिमेंट्स ऑफ R1, तो जो मेरा क्या होगा, A होगा, B होगा और C होगा। एलिमेंट ऑफ R2 बोलेगा तो D होगा, E होगा और F होगा। एलिमेंट ऑफ R3 का बोलेगा तो G होगा, H होगा और I होगा। यही अगर C1 का एलिमेंट की बात किया जाए तो A होगा, D होगा और G होगा। C2 की बात किया जाएगा तो B, E और H होंगे। फिर अगर C3 की बात किया जाएगा तो यहाँ पर C, F और I होंगे। यह एलिमेंट्स जो हम आपको बताएं वो रो और कॉलम में रिप्रेजेंट है, वो हम आपको बताएं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे इसके ब्रेकिंग के बारे में, किसको हम लोग ब्रेकिंग करते हैं तो कैसे करते हैं। आइए मिलते हैं थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के ब्रेकिंग। सर ब्रेकिंग या इसी को हम लोग एक्सपेंडिंग भी बोलते हैं। ब्रेकिंग या एक्सपेंडिंग क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा और समझिए। अभी जो हम बात करेंगे वो थर्ड ऑर्डर का क्या है, डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर, क्योंकि जैसे ही हम आपका वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और हर रोज हम आपसे मिलेंगे, हर रोज। और जो आपका पूरा एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं एग्जाम में छूटेगा, इतना हम आपसे वादा करते हैं। और पूरा हर एक आप ऐसे कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को गहराई तक ले जाते हैं, जैसे कि आप एग्जाम में गर्दा उड़ा सकते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा यहाँ पर क्या है। हम जो है बात करेंगे आपके साथ एक्सपेंडिंग इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग क्या है कि ब्रेकिंग कैसे करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बता रहे हैं, उसके थ्रू समझिएगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो डिटरमिनेंट है आप देख रहे हैं इसे, ये क्या है, 3 रो और 3 कॉलम, मतलब कि थर्ड ऑर्डर का क्या है, यह डिटरमिनेंट है। इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स है। तो यह क्या है कि 3 रो, जैसे कि R1 R2 R3 C1 C2 C3, और 3 रो और 3 कॉलम्स है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ब्रेकिंग करने के लिए यहाँ पे आपको हम लोग सेकेंड ऑर्डर में बात किए थे कि मात्र क्या है, एक ही रास्ता है जो ऊपर से लेफ्ट माइनस राइट करते थे। बट यहाँ ये थर्ड ऑर्डर का है, इसके पास 6 रास्ते होते हैं। या आप इसको ब्रेकिंग फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो से कर सकते हैं, या आप क्या है कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम कहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो साइन होता है, साइन मतलब इसके एलिमेंट का एक चिन्ह होता है जो इसके अंदर में छुपे होते हैं, माइनर को फैक्टर में काम देंगे और एक ब्रेकिंग करने में आपको काम देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। बगल में हम लोग साइनिंग लिखेंगे, यह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे यह क्या होते हैं, यह डिटरमिनेंट होते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे यह होते हैं कि एक जगह सेम चीज नहीं होता, अल्टरनेट होते हैं। मतलब प्लस तो फिर माइनस फिर प्लस, फिर यहां से क्या होगा, प्लस तो माइनस तो प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे यह क्या है कि सजे हुए होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा। ब्रेकिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, क्या है कि ब्रेकिंग फ्रॉम फर्स्ट रो से, ब्रेकिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, ब्रेकिंग फ्रॉम फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मतलब R1 से हम लोग क्या ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेकिंग मतलब तोड़ रहे हैं, मतलब कि थर्ड ऑर्डर का डायरेक्ट हल नहीं करते हम लोग, उसको सेकंड ऑर्डर में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ब्रेकिंग फ्रॉम R1 में जो एलिमेंट है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। R1 में एलिमेंट यह है और उसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो तीनों एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उसको फेरा फाड़ी, मतलब कि एक एक करके बाहर निकालेंगे और भी उसके जो करस्पॉन्डिंग साइन होते हैं उसके साथ क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए।
यह R1 हुआ तब इसका फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, यह 1 हुआ। तो इस 1 को इस चिन्ह के साथ हम लोग बाहर करेंगे, तो प्लस है, फर्स्ट टर्म में प्लस नहीं लिखा जाता, यह 1 है तो यह चिन्ह के साथ क्या है कि 1 आएंगे। फिर यहाँ पर ऐसे सेकेंड ऑर्डर का क्या है डिटरमिनेंट होता है। सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। जिस एलिमेंट को आपने बाहर किया उसके एलिमेंट को ऐसे हम लोग क्या करेंगे, उस रो और उस कॉलम को ढक लेंगे। जरा ध्यान से देखिए, तो जैसे हम यहाँ ढकेंगे इस रो और कॉलम को तो बचेगा क्या, जरा गौर से देखिएगा 5, 6 और 8, 9। तो यहाँ पर हम डाल देंगे क्या 5, 6 और 8, 9। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, जरा ध्यान दीजिएगा, अगला एलिमेंट उसी रो का R1 लिखिए, फर्स्ट रो का ही, दूसरा में नहीं जाइएगा। तो यह क्या है, दूसरा एलिमेंट 2, इसका साइन यहाँ देखिएगा क्या है 2 है, इसका साइन यहाँ पर देखिएगा तो माइनस साइन, और यह आपका 2। फिर यहाँ हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर इस 2 को जैसे हम बाहर किए तो इस 2 के रो और इस 2 के कॉलम को क्या करेंगे, ढक लेंगे। जैसे इसको ढकेंगे तो यहाँ पे बचेंगे कुछ, क्या बचे हैं 4, 6, 7 और 9। जरा ध्यान से देखिएगा, इस 2 को हम बाहर किए तो 2 के रो और 2 के कॉलम को ढक लेंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे सेकेंड ऑर्डर में। फिर अभी भी R1 में थर्ड एलिमेंट जो क्या तीसरा है, इसका साइन क्या होगा प्लस, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जो इसका एलिमेंट क्या है थर्ड तीसरा, तो यहाँ पे +3 लिखेंगे, +3 बाहर लिखते हैं और फिर इस रो और इस कॉलम को ढक लेंगे, बचेगा क्या 4, 5, 7, 8। यह एक प्रकार से हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, थर्ड ऑर्डर से लेफ्ट बदल दिया सेकंड में। अब फिर देखिए R1 के बाद फिर नीचे मत आइएगा, नहीं, फिर इस चिन्ह का भी जो शेष चिन्ह है उसका कोई काम नहीं है, आप उसका कोई मतलब ही नहीं रखिएगा। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, यह 1 है इतना है, फिर -2 है, यह इतना है, फिर +3 और इतना है। अब यह सेकेंड ऑर्डर का, बस भाई मेरे कल हमने आपको क्या बताया थे, सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को लेफ्ट माइनस राइट करिए ऊपर से, ऐसे क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1 होगा ऐसे लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 9, फिर -6 × 8, फिर -2, यहाँ से क्या होगा लेफ्ट माइनस राइट 4 × 9 माइनस, यहाँ फिर क्या होगा कि 6 तो 42, फिर यहाँ पे +3, यहाँ पर लेफ्ट माइनस राइट, तो आपका होगा 8 चौक कितना 32, फिर -7 और 5 है तो 7 बजे कितना होगा 35। अब फिर देखिएगा आगे, ये 1 है 45 -48 -2, यहाँ पर फिर क्या होगा 36, फिर माइनस यहाँ पे क्या है 42, फिर प्लस में 3 और यहाँ पर क्या है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा 32 और माइनस आपका 35। आगे बढ़िएगा तो 1, यहाँ पे 48, 45, जैसे इसको हम 48 में से 45 को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में 3, यहाँ पे क्या है -2, फिर 36 और 42 को घटाइएगा, समझ रहे 36 और यहाँ पे क्या है 42, दोनों को जैसे ही घटाइएगा मतलब कि माइनस कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो यहाँ पर होगा -6, फिर आपका प्लस में 3, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस में 3। इस चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या -3, 6 दूना मतलब कि 6 दूना 12 होगा, फिर यहाँ पे आपका माइनस में 9 और 3 -12, पॉजिटिव संख्या को पहले रखिए, फिर आप निगेटिव 12 में से 12 जाएगा 0 आएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यही आपका क्या है थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को हम लोग ब्रेक करते हैं। आइए एक दो एग्जांपल से और मिलाते हैं हम आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है 0, 0, 1, फिर आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7। यदि आपके साथ किसी भी डिटरमिनेंट में क्वेश्चन कह रहा इतना बराबर हुआ क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है कि चलो ले चले हम तुमको अपने एग्जाम की दुनिया में, जरा ध्यान दीजिएगा। आप अभी अगर आप सोना बाबू टोना मुना करते होइएगा धनिया पुदीना, तो उसी को छोड़ दीजिए और आप अपने लाइफ के साथ जुड़िए, जो क्या है आपका डिटरमिनेंट, जो नंबर देगा आपका, जो नंबर होगा एक बार लाइफ सेटल के बाद होने के बाद बहुत सारे सोना आपके पीछे अपने आप आ जाएगी। आप टेंशन नहीं लीजिए, धनिया पुदीना के चक्कर में मत पड़िए, अभी आप पढ़िए, क्योंकि आपके पास अभी का जो समय है वो गोल्डन है और यह पढ़ने वाला समय है। अभी यही आपके जो 2 महीना है यह आपका तय करेगा आपके आप आगे क्या बनते हैं, और उसके बाद ही आपका क्या होगा कि काम देगा और आपके लाइफ सेटल होगा। आपके मम्मी पापा आपसे बहुत आस लगाए बैठे हुए, यहाँ तक कि हम जैसे टीचर लोग भी आपसे बहुत उम्मीद रात रात भर दिन भर जग के आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि मेरा स्टूडेंट पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्या करता है नहीं करता है।
आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान के साथ साथ अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके बराबर व्हाट है, जब कभी भी आपके किसी भी डिटरमिनेंट में क्या हो, जीरो, क्या बोले, जीरो। लाइन से अगर जीरो हो, कंटिन्यू ढंग से आपको 2 को जीरो मिले तो वहां से ही ब्रेक ही करना। जहां जीरो, जिस रो या जिस कॉलम में जीरो की संख्या मिलेगी वहां से आप क्या कीजिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा, आपका एकदम आसान हो जाएगा। जैसे क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जीरो कहाँ है, C1 में, तो हम लोग C1 से ही ब्रेकिंग करेंगे। अब देखिए आप कहेगा क्या कि सर हम R1 से करेंगे तो कोई दिक्कत होगा, नहीं नहीं दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बचेगा भाई मेरे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप C1 से कीजिए। आप कहीं से कीजिएगा, आपके साथ कोई घटना घटने वाली नहीं है। आप C1 से कीजिए, R1 से कीजिए, R2 से कीजिए, R3 से कीजिए, C2 से, C3, किसी भी से कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के आप स्वतंत्र नागरिक हैं, वैसे ही आप यहाँ से स्वतंत्र तरीके से आप किसी भी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे जीरो इसलिए बोले हैं क्योंकि 2 को जीरो है, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, वहाँ R1 था, R1 के एलिमेंट बाहर किए थे, यहाँ हम C1 से ब्रेक कर रहे हैं तो C1 के एलिमेंट बाहर करेंगे और इसका बगल में साइन लिखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, यह क्या आपका साइन है। हमने C1 को ब्रेक कर रहे हैं C1 से, तो फर्स्ट साइन क्या है, प्लस, हम लोग फिर यहाँ पे प्लस और जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, इस जीरो के रो और कॉलम को क्या करेंगे, ढक लेंगे। जैसे ही इसको ढकेंगे तो देख लीजिए क्या बच रहा है, 3 5 6 7, तो यहाँ पे होगा 3 5 6 और 7। फिर यहाँ पे क्या है आपका C2 का अगला एलिमेंट, C1 में है तो C1 का अगला एलिमेंट क्या है, साइन है माइनस, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे क्या है, जीरो। फिर इस जीरो को हम लोग ऐसे ढकेंगे, फिर ऐसे ढकेंगे, तो क्या बचेगा, 2 4 और 6, ऐसे फिर ऐसे ढक लेंगे तो आ जाएगा 2 4 6 7। फिर हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फिर अगला एलिमेंट यह क्या प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ से इसको ढकेंगे, फिर इसको ढकेंगे ऐसे, जैसे ही ढकेंगे तो क्या बचेगा, 2 4, फिर क्या होगा 3 5। अब यहाँ से हम लोग आगे के काम करेंगे तो जीरो, तो जीरो इंटू या कुछ भी आएगा यहाँ पर, कुछ भी, तो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या, जीरो, इसलिए इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस जीरो इंटू कुछ भी अगर यहाँ पे आता है तो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद यह भी टर्म क्या होगा, जीरो, तो बच गया यह जो यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, या 1 को हमने बाहर किया प्लस के साथ, यहाँ पे 1, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ 2% को छोड़ देंगे और 3rd% जो होगा यहाँ से 1, और यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट माइनस राइट, तो लेफ्ट क्या होगा 10 माइनस राइट क्या होगा 12, जैसे यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा -2, और यही में आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो यही प्रोसेस था, किसी भी थर्ड ऑर्डर का ब्रेकिंग आप क्या है कर सकते हैं। आप रूम पर हल कीजिएगा, एक आप लिख लीजिए HW के लिए, ज्यादा हम नहीं देंगे, थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे हैं, नहीं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा ध्यान दीजिएगा और देखिएगा इस चीज को क्या है, आप हल कीजिएगा। इसको हल कहां से कीजिएगा, वेरी गुड, आपने सही बताया, कहां से, C3 से, और यहां से ब्रेक कीजिएगा, आपका आसानी से बन जाएगा। एक और है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 5 7 9 1 0, फिर यहाँ पे 1 -2 और 0, इसको ब्रेक कीजिएगा, कहां से ब्रेक कीजिएगा, फिर वही प्रोसेस, वही साइन होगा जो आपका यहाँ से हो जाएगा R3 से, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब हम तो मिलते हैं आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जो 5 हमने साइड में बगल में लिखे हैं उस पर अभी तो हम बात ही नहीं किए, और यह 5 क्वेश्चन गारंटी के साथ आपके एग्जाम में रहेंगे, इसी में से कोई ना कोई रहेंगे। आइए हम मिलते हैं। एक बार फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कोई कमजोर बच्चे उससे खास करके दिखाइए, क्योंकि यह जो मीना मैथमेटिक्स पॉइंट का वीडियो जरा सर बनाते हैं वो एकदम खास कर कमजोर से कमजोर बच्चे के एकदम उसके नस नस में घुसने तक हम लोग प्रयास करते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको आप जरा सा नोट करके हटाइए, हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए आइए मेरे भाई, हम आपके नंबर के लिए क्या है, कुछ क्वेश्चन लिखे, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा है, इसको जरा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। जैसे आप जानते होइएगा कि ओमेगा वाला का क्या है कि डायरेक्ट आंसर 0 लिखिएगा, कभी कभी आप धोखा खा जाइएगा, इसलिए कभी कभी किसी भी, जैसे कल हम अपने आपको एक बताए थे जहाँ पे ओमेगा वाला था तो उसका 0 होता है, लेकिन यहाँ पे हम वही ओमेगा वाला लेके आए हैं, ठीक है। तो कभी भी आप मैथमेटिक्स में जल्दबाजी का शिकार नहीं बनिएगा, जल्दी काम शैतान का होता है, मैथमेटिशियन का नहीं। आप एकदम सीधे उसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए, मेन कॉन्सेप्ट होता है, ये नहीं कि आप हाँ रट लिए कि ओमेगा वाला होगा 0 मार दीजिएगा।
आप ओमेगा वाला जीरो के साथ दूसरा भी दे सकता है, कैसे भी आएगा। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन क्या कर उस पर गौर कीजिएगा। कह रहा क्या, इफ ओमेगा, या डब्लो नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा इज ए complex cube root of unity, then the value of यह डिटर्मिनेंट है। इसका ऑप्शन है 2 4 0 -3। इसी को हम लोग हल करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सस्ता वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। हम लोग सॉल्यूशन में काम करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यह 1 है, फिर 1 प्लस ओमेगा, फिर आपका ओमेगा, फिर आपका यहाँ पे ओमेगा है, फिर आपका 1 प्लस में आपका ओमेगा है, फिर जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। यहाँ पे 1 है, फिर आपका ओमेगा है, फिर आपके यहाँ पे 1 प्लस में ओमेगा है, फिर आपका यहाँ पे 1 है। यह क्वेश्चन को हम लोग ब्रेकिंग कैसे करेंगे, आइए जरा ध्यान से सुनिए और समझिएगा। डिटरमिनेंट के क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि आप किसी भी रो के रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ सकते हैं, या किसी भी कॉलम का आप करस्पॉन्डिंग जोड़ सकते हैं। उसमें से अगर सेम चीज कॉमन मिले तो उसे कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में, गुना के रूप में। यह प्रॉपर्टीज होते हैं डिटरमिनेंट का। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे यह काम देगा क्या कि अप्लाइंग करेंगे हम लोग R1 गोज R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम क्या है कि सर यह जो करते हैं ना, यह जो R1 R2 R3 जो जोड़ते हैं, कैसे आप सोच लेते हैं? आपके पास कुछ है क्या? अरे भाई मेरे, ऐसा कुछ नहीं है, जरा ध्यान सुनिए। हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं उस एलिमेंट को कि वो एलिमेंट क्या है। जैसे आप भी क्या है, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या है कि कभी कभी कितना भी भीड़ में जाते हैं और जेहने आपको क्या है कि पीला ड्रेस नजर पड़ता है, फटाक से होता है, अच्छा वो आदमी वहां पे। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? देखिएगा, कभी कभी आपकी मम्मी क्या है कि खाना के लिए बेटा आओ खा लो खा लो खा लो, आप बोलते हैं मम्मी 5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, और अपने मोबाइल को ऐसे आप गौर से टिकाए रहते हैं। जैसे ऐसे टिकाए रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका फोकस उस पे है। तो मम्मी कितना भी चिल्ला रही है कि बेटा खा लो, कौन सुनता है? अब क्या है, अपना मुंह भी सीरियल जो है उस पे लगे हुए रहते हैं। तो मेन कंसंट्रेशन होता है उस समय क्या हो रहा है या क्या डायलॉग बोला वह भी आपको याद हो जाता है। कारण है सब भाई साहब दिमाग का खेला है, दूसरा कुछ नहीं है। आप ये मत सोचिए कोई तेज हो सकता नहीं है, यह सब ब्रेन का खेला है। आप जैसे अपने आप को तैयार कीजिएगा वैसे आप बन सकते हैं। क्या जरा ध्यान दीजिएगा, ये जान कैसे जाते हैं भाई मेरे, इसमें हम लोग थोड़ा सा एक गौर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उसको कि क्या है नहीं है। उसके बाद क्या जरा ध्यान दीजिए, हमको गौर किया तो पता चला 1 है ओमेगा है, फिर ओमेगा। यहां भी आए तो 1 है ओमेगा ओमेगा, यहां भी आए तो 1 ओमेगा ओमेगा। ऐसे भी देखे तो 1 ओमेगा ओमेगा, यहां भी देखे तो 1 ओमेगा ओमेगा, यहां भी देखे तो 1 और ओमेगा। अच्छा, एक बात समझ में आ गया कि अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 1 ओमेगा ओमेगा, मतलब 2 ओमेगा और 2 1 मिल रहा है। तो यह चीज क्या होगा, कॉमन, वही चीज सब जगह मिलेगा लाइन से। जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करें, R1 प्लस R2 प्लस R3, यह जोड़ कर लिखेंगे कहाँ, R1 में। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप अभी तक क्या जानते हैं नहीं जानते, यह कोई मैटर नहीं करता। आज से आप क्या बनना चाहेंगे यही मायने रखता है। देखिएगा, R1 R2 R3, इस चीज को हम लोग क्या है जोड़ेंगे और लिखेंगे कहाँ। हम आपको बोले थे कि R1 गोज R1 जा रहा है कहाँ, R1 R2 R3 में। मतलब कि R1 का जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो R1 R2 R3 से बनेगा। जैसे हमने कल आपको बताया था क्या कि राम श्याम मोहन और सीता के सैलरी इतना यह कमाएगा, यह कमा रहा है, मतलब यह वो इतना पैसा कमाएगा जितना में वो तीनों होगा। तो तीनों का ऐड करके नहीं इसका सैलरी होगा। यहाँ पर क्या होगा कि R1 में अब लिखाएगा एलिमेंट, लेकिन R1 R2 R3 के एलिमेंट को जोड़कर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह आपका R1 है, यह R2 है, R1 R2 R3। तो फर्स्ट स्थान की हम बात कर रहे हैं, तो R1 का फर्स्ट स्थान क्या है, 1 है। फिर प्लस R2 का फर्स्ट स्थान क्या है, 1 प्लस में ओमेगा है। फिर यहाँ पे क्या है, R3 का फर्स्ट स्थान क्या है, तो ओमेगा है। अब आइए सेकेंड स्थान की बात करें, R1 का सेकेंड स्थान आपका यहाँ पर ओमेगा, प्लस R2 का सेकेंड स्थान क्या है, 1, प्लस में R3 का सेकेंड स्थान क्या है, 1 प्लस ओमेगा। अब यहाँ पे क्या है,
थर्ड स्थान की बात करेंगे हम लोग, 1 प्लस ओमेगा, यह R1 का थर्ड स्थान, R2 का थर्ड स्थान यह है जो आपका ओमेगा, फिर आपका R3 का थर्ड स्थान क्या है, यह 1 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह जो है R2 का कोई चेंजिंग नहीं है, R2 सेम टू सेम लिख दीजिए आप, यह क्या है 1 प्लस ओमेगा, यह क्या है 1, यह क्या है ओमेगा, यह क्या है ओमेगा, यह क्या है 1 प्लस ओमेगा, यह क्या है 1। अब इस चीज को जरा ध्यान दीजिए, इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे यह ओमेगा ओमेगा 1 1, मतलब 2 प्लस में 2 ओमेगा, यहाँ आइएगा तो 2 प्लस में 2 ओमेगा, 2 प्लस में 2 ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम टू सेम होगा 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे ओमेगा, फिर ओमेगा, यह 1 प्लस ओमेगा, फिर आपका क्या है 1 है। यहाँ से जो हम बात करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, यह जो चीज है यह देख रहे हैं, यह यहाँ पे यह चीज और यहाँ पे यह और यह तीनों इक्वल है सेम, तो एक लाइन से जब ये तीनों है तो हम लोग कॉमन लेकर बाहर करेंगे, यहाँ से क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, टेकिंग 2 प्लस 2 ओमेगा, यह कॉमन लेंगे हम लोग, कॉमन फ्रॉम कहां से, R1 से, जैसे बाहर लेंगे तो 2 प्लस 2 ओमेगा होगा, यहां से हम बात करेंगे तो यह चल गया भाई साहब कॉमन, कुछ नहीं तो गुना में क्या बचता है 1, जो ऑलरेडी 1 बचता है, यहाँ पे 1 आ गया, यह भी बाहर चल गया तो 1, यह भी बाहर चल गया तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया। अब भाई सेकेंड रो और थर्ड रो का कोई चेंजिंग नहीं, जैसे वैसे, यहाँ ध्यान दीजिए 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे ओमेगा, फिर क्या है ओमेगा, यह 1 प्लस ओमेगा, यह क्या है 1। इसके बाद हम लोग जैसे ही 1 1 दिखते हैं ना तो एक सा क्या है हम लोग 0 लाने के प्रयास करते हैं, 1 1 मिला, जहां 1 1 मिल जाएगा, जैसे कि अभी कहा रो में है तो हम लोग एक रूल देते हैं कि यदि आपके पास 1 1 दिखे रो में तो कॉलम में काम कीजिएगा, यदि आपके पास जरा ध्यान दीजिएगा कि रो में 1 1 1 चाहे वो R1 में हो या R2 में लाइन से 3 हो तो आप C1 गोज C1 माइनस C2 एंड C2 गोज C2 माइनस C3 कीजिएगा, ऐसा यह रूल है, हमने नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। दूसरा में क्या कहता है, कहीं भी अगर कॉलम में, कहीं भी आपके कॉलम में क्या है कि 1 1 और 1 दिखे, 1 1 1 दिखे तो सिंपल सी बात है, क्या एक रूल है कि R1 गोज R1 माइनस R2 एंड R2 गोज R2 माइनस R3 कीजिएगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यह रो में है तो हम लोग कॉलम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से यह क्या हो जाएगा C1 गोज C1 माइनस C2 एंड C2 गोज C2 माइनस C3। जैसे यह काम करेंगे हम लोग अप्लाइंग में तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाहर में 2 प्लस में 2 ओमेगा है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे C1 यह है, C2 है, आपस वाली, जैसे क्या होता है सामने वाली खिड़की पे एक चांद सी करी रहती है, सामने वाले खिड़की से सामने वाले खिड़की पे आप ताक झांक करते रहते हैं, वैसा ही आप कीजिएगा। देखिए यह भी एक है, यह भी, तो सामने सामने क्या कीजिएगा, हाँ यह भाई साहब इसके साथ आएंगे, यहाँ पर क्या है जरा ध्यान दीजिए 1 माइनस 1, तो यह 1 माइनस 1 होगा, इसके साथ यह भाई साहब आएंगे, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा माइनस में 1, यह भाई साहब इसके साथ आएंगे तो ओमेगा माइनस में 1 प्लस ओमेगा आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1, इससे यह घटेगा तो 1 माइनस ओमेगा, फिर यहाँ पे C2 है और C3 है तो यहाँ पे 1 प्लस में ओमेगा और माइनस में 1 होगा। यह थर्ड को सेम टू सेम उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेकर 1 प्लस ओमेगा कर लेंगे और यहाँ पे जो बचेगा 0 0 और 1, यहाँ पे 1 से यह 1 कटेगा तो ओमेगा बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पर क्या होगा ओमेगा से ओमेगा कटेगा माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे 1 से 1 कटेगा ओमेगा बचेगा और यहाँ पे 1। अब 2 0 दिख रहा है R1 में ऐसे, तो हम लोग यहाँ पर क्या है ब्रेकिंग कर देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग यहाँ से, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 2 1 प्लस ओमेगा और यहाँ से ब्रेकिंग फ्रॉम हम लोग यहाँ से ब्रेकिंग कर लेंगे, ब्रेकिंग फ्रॉम R1, जैसे R1 से ब्रेकिंग कीजिएगा तो 0 0 वाला कभी बोले छोड़ देना है, 1 आएगा तो 1 को ऐसे ढकेंगे फिर ऐसे ढकेंगे हम लोग इस रो और इस कॉलम में,
जैसे इस रो और इस कॉलम इस रो को ढकेंगे तो यह वाई साइड बचेगा। इसको आप यहाँ पे लिखिएगा 1 इंटू, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यह क्या होगा ओमेगा, फिर आपका क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा, फिर आपका है -1, फिर आपका है ओमेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा, आपका नंबर बेहतरीन आएगा। आपको टेंशन लेने की बात, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर, माइनस फार्मूला के माइनस यह 1 है तो प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 से इसमें गुना करने पे यही रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। यहाँ पे क्या होगा ओमेगा स्क्वायर 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस प्लस 1 माइनस क्या होगा ओमेगा। अब यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 से, पहले इस 1 से इस सब में तो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 से 1 में तो +1, 1 से ओमेगा में तो माइनस ओमेगा। अब आगे इस ओमेगा के बारे में, तो ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर में तो ओमेगा का क्यू होगा, ओमेगा से 1 में तो ओमेगा होगा, ओमेगा से ओमेगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसी को देखिएगा ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर क्योंकि ये प्लस है माइनस, ओमेगा से ओमेगा क्योंकि ये प्लस है माइनस है, यह 1 आया ना 2 इंटू 1, अब प्लस में ओमेगा क्यू है तो ओमेगा क्यू जो है इसका मान 1 होता है, ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है, ठीक है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो यही ओमेगा क्यू का मान 1 रखे 1 1 2, तो 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह क्या होगा 4 होगा। आपको हम क्या किए थोड़ा सा डिटेल से समझाएं तो समय ज्यादा लगा, आप यह मत सोचिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव में इतना समय लगेगा, हमने आपको एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़ा है। जैसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा फटाक से आपको यहीं पे आंसर आ जाएगा, कॉमन लीजिएगा यहीं से इसको ढकेगा, लेफ्ट माइनस राइट कीजिएगा, समझ गए। जैसे यहाँ पे हमने जैसे यहाँ से ऐसे ढक कर लेफ्ट माइनस राइट कीजिएगा, अपने आप क्या होगा आंसर आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला आपके साथ नहीं है। इसको आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ज्यादा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, आपका यही आप यहीं पे सोल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है, फिर यहाँ b माइनस सी है, c माइनस ए है और a माइनस सी है, फिर a माइनस सी, a माइनस बी, फिर c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी है। इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सब क्वेश्चन आपका क्या है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, फिर आपका क्या यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा b माइनस सी, c माइनस ए, फिर आपका यहाँ पर क्या है a माइनस सी, यहाँ पर क्या है c माइनस ए, फिर आपका यहाँ से क्या है a माइनस बी और फिर आपका क्या है a माइनस बी, फिर आपका b माइनस सी। यह क्वेश्चन है, इसको बराबर बांट करना है। तो फिर वही बात वही नियम, सोचिए देखिए क्या होगा, क्या आपके साथ कुछ कॉमन मिल रहा है तो R1 R2 R3 को जोड़ कर देखिए, रो में जोड़िए नहीं तो कॉलम में जोड़िए। देखिए यह R1 R2 R3, R1 का फर्स्ट स्थान ले लो a माइनस बी प्लस R2 का फर्स्ट स्थान ले लो b माइनस सी, R3 का फर्स्ट स्थान ले लो c माइनस सी। देखिए माइनस ए से प्लस ए कटेगा, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, और जो रिजल्ट है क्या आएगा 0। उसी प्रकार से R1 का सेकेंड स्थान लीजिए b माइनस सी प्लस R2 का सेकेंड स्थान से सेकेंड स्थान, R3 का सेकेंड स्थान। अब इसको जोड़िएगा c से c कटेगा, a से a कटेगा, फिर c से क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, आपका c से c और b से फिर क्या होगा b माइनस सी, फिर c माइनस a, फिर आपका a माइनस सी, b माइनस सी, c माइनस a, फिर आपका a माइनस b होगा। तो इस b से यह क्या होगा b कटेगा, यहाँ पर यह a माइनस b होगा, ठीक है। तो यह होगा, अब जैसे कट कर क्या आएगा रिजल्ट 0। फिर देखिएगा थर्ड स्थान c माइनस a, पहला स्थान मतलब कि तीसरा स्थान R1 का, फिर यहाँ पे a माइनस बी, फिर आपका b माइनस सी, फिर क्या होगा माइनस सी से प्लस सी, माइनस ए से प्लस से, माइनस बी से माइनस सी, फिर भी क्या है 0। और ये तीनों क्या है 0 आ रहा है। जैसे हम R1 गोज R1 R2 R3 करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा यह तीनों 0 आएगा, यहाँ भी तीनों जोड़ पर 0, यहाँ भी तीनों जोड़ पर 0, और नीचे वाला को सेम टू सेम
बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, फिर आपका सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो जैसे ही प्रॉपर्टी भी है और आपको यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं ब्रेकिंग फ्रॉम फर्स्ट रो। जैसे ब्रेकिंग फर्स्ट रो से करेंगे तो 0 इंटू फिर माइनस 0 इंटू प्लस 0 इंटू ऐसे आएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई, तो मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ऐसे प्रॉपर्टी भी है कि अगर लाइन से मतलब कि किसी भी रो में सभी एलिमेंट 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। कि अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम में उसका ऑल एलिमेंट्स 0 देन उसका वैल्यू क्या होगा 0, डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिखिएगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका सही, आपका ऑप्शन जो होगा 2 नंबर का डी होगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे हम लोग डील करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, 1 प्लस में p है, फिर यहाँ पे 3 प्लस में 2p है, 6 प्लस में 3p है, फिर आपका 1 प्लस p प्लस q, फिर आपका यहाँ पे 1 प्लस 3p, फिर आपका यहाँ पे 2q, फिर आपका यहाँ पे 1 प्लस 6q और प्लस में 3p है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बड़ी आसान है। हम बोले थे क्या 2 को 0 लगे। अब सोचिए कि किसके साथ क्या काम करें तो 2 0 आ जाएगा। जैसे ही 2 0 आएगा ना तो आप हीरो हो जाइएगा, मतलब डिटरमिनेंट का क्षेत्र का आप हीरो हो जाएगा। आप हल कर सकते हैं, ब्रेकिंग कर सकते हैं और आराम से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। यह 1 है और यह 2 है, यह 3 है। 1 2 3 मतलब यह 1 में से 2 घटेगा तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये 2 को 2 में से घटाएंगे 0 आएगा, 3 को 3 में से घटाएंगे 0 आएगा। तो हम लोग अप्लाइंग करेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा। अप्लाइंग करेंगे R2 गोज R2 माइनस 2R1, R1 में अगर 2 से गुना करके इसको घटाया जाएगा तो एक 0 आ जाएगा। फिर इतना ही नहीं, एंड R3 गोज R3 माइनस और फिर 3R1, फिर R1 के साथ 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाया जाएगा तो 3 गुने 1 3, में से 3 घटेगा 0, 2 0 आ रहा है, आराम से ब्रेकिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। R1 को यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं किए तो आप R1 को सेम टू सेम उतारिए, या R1 है सेम टू सेम उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और नहीं कोई घबराने वाली बात है। R2 में लिखना है लेकिन यह काम करके कि R2 माइनस 2R1, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा आपको रफ में यहाँ पे समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 है तो यह 2, ठीक है। R2 माइनस R1 में क्या है कि 2 से गुना, तो 2 गुने फर्स्ट एलिमेंट की बात है, तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, R1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को घटाना है, तो 2 माइनस 2R1, तो जो रिजल्ट क्या आएगा 0। अब देखिएगा दूसरा एलिमेंट की बात है, R2 है कि R1, तो दूसरा क्या है 3 प्लस 2p, माइनस में 2 इंटू यहाँ पे 1 प्लस p है। अब यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 2p माइनस में 2 और माइनस में 2p से 2p कटेगा, 3 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर देखिएगा हम लोग थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे, R2 है या R1 है। R2 है 1 प्लस 3p प्लस में 2q माइनस 2 इंटू R1 का यह है तीसरा एलिमेंट 1 प्लस p प्लस q। इसको यहाँ से क्या होगा 1 प्लस में 3p प्लस में 2q माइनस में 2 माइनस में 2p और माइनस में 2q। फिर देखिए 2q से 2q कटेगा, 1 माइनस यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 या p है, तो 3p में से क्या करेंगे हम 2p घटेगा तो p आएगा, 1 प्लस में 2 माइनस में, तो माइनस में से 2 घटेगा तो माइनस 1 आएगा, तो यह चीज बच गया। अब यहाँ पे जो बचा हुआ कहाँ लिखना है हमें, R2 गोज है तो R2 में लिखेंगे। R2 में क्या आया देखिए, पहला 0 आया, दूसरा क्या आया, दूसरा 1 आया, यहाँ पे तीसरा क्या है तो p माइनस 1 है, तो p माइनस 1 लिख दिए। अब देखिएगा R3 में लिखना है, R3 का रफ हम यहाँ पे समझा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा R3 गोज 3 R3 माइनस 3R1 यह है, तो R3 का पहला एलिमेंट पहले लीजिए, तो R3 यह है, R1 R2 R3 पहला एलिमेंट क्या है 3 है, माइनस 3 इंटू R1 का पहला एलिमेंट था R1 यह है, R1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पर 3 माइनस 3 रिजल्ट 0 आएगा। अब आइए दूसरा एलिमेंट की बात करते हैं, R3 का दूसरा एलिमेंट 6 प्लस 3p है। R3 का दूसरा एलिमेंट क्या है 6 प्लस 3p,
R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे हम लोगों को -3 इंटू क्या होगा आपका 1 प्लस पी, तो होगा 6 प्लस में 3p माइनस 3 और माइनस में 3p, 3p से 3p घटेगा, 6 में से 3 तो आपका 3 आ जाएगा। फिर अगला R3 का तीसरा एलिमेंट 1 प्लस 6p और प्लस में 3q यह है, और यहाँ पे फिर माइनस होगा 3 और आपका यहाँ पे क्या 1p और q है, तो 1 प्लस में p और प्लस में q, तो 1 प्लस में 6q फिर प्लस में 3q माइनस 3 इंटू 1 प्लस p और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट आपका होगा 3 माइनस में 3p और माइनस में 3q। यहाँ पे 3q से 3q कटेगा, 6 में से जाएगा तो 3q होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो -2 होगा। इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 होगा और फिर आपका 3 होगा, फिर आपका यहाँ पे 3q -2, 2 0 मिल रहा है लाइन से C1 में, तो ब्रेकिंग कर दीजिए, ब्रेकिंग फ्रॉम कहाँ से करेंगे C1 से, ब्रेकिंग फ्रॉम C1 से। जैसे C1 से ब्रेकिंग करेंगे तो क्या मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 है तो यह 1 बाहर आएगा, और यहाँ पे क्या होगा इस 1 को ढकेंगे और इसको 0 वाला है छोड़ देंगे, इसको और इसको ढक लेंगे ऐसे, तो यह बचेगा यहाँ पे 1 3 फिर p -1 फिर 3q माइनस क्या होगा q, 2 है या 3q -2 तो यहाँ पे 2 होगा, यह क्या आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो लेफ्ट माइनस राइट, तो 1 था आगे से गुना होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हट जाएगा, 1 से यहाँ पे गुना होगा 3q माइनस में 2, फिर यहाँ पे गुना कीजिएगा तो -3 इंटू पी, माइनस फार्मूला में आता है 3 इंटू पी, तो 3p होगा माइनस फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब यहाँ से बात कीजिएगा तो 3p से 3p कटेगा और यहाँ पे 2 माइनस में या प्लस में रिजल्ट क्या आएगा 1, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा, जो आपका आंसर क्या है बी नंबर में होगा, इसका आंसर आपका बी होगा। इसी प्रकार से यह है आपका 4 और 5, जो मेरे भाई मेरे दोस्त हम आपके लिए यह 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और यह दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस दोनों को बनाइएगा, जो भी आपसे कॉन्सेप्ट है आपके पास यह दोनों आप बनाइएगा, यह दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन।